Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. तो आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी वर्कशीट नंबर 28 रहेगी और इसकी डेट रहेगी 14 सितंबर 2021. ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है. तो आज की जो हमारी वर्कशीट है इसमें हम आपकी इतिहास की बुक का चैप्टर पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय. ठीक है, तो इसमें हम आपने देखो 9th क्लास में पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति. तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ था ना, पूरे यूरोप में ना एक लहर सी आ गई थी कि भाई हमें भी अब जो राजा का शासन है ना वो नहीं चाहिए, हमें अब क्या चाहिए, नेशनलिज्म चाहिए, राष्ट्रवाद चाहिए, हमें एक अपना देश चाहिए. ठीक है, जहाँ पे सभी लोग समान होंगे. तो लोगों के मन में ये भावना जो है घर कर गई थी कि हमें अब जो है अपना राष्ट्र चाहिए. बहुत सह लिया हमने राजा का अत्याचार, ये सब है इसमें. ठीक है, तो इसीलिए राष्ट्रवाद का उदय होता है. ठीक है, यूरोप की पृष्ठभूमि में राष्ट्रवाद का उदय होता है और वहीं से वो राष्ट्रवाद की उदय की लहर फैलते 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 पूरे विश्व में फैल जाती है. और आज ऑलमोस्ट सभी देशों में राष्ट्रवाद आ गया है. अभी भी कुछ देश हैं जहाँ पे राष्ट्रवाद नहीं है, जैसे कि आपका चाइना हो गया है ना, उत्तरी नॉर्थ कोरिया हो गया, इन सब में अभी भी राष्ट्रवाद नहीं आया. तो राष्ट्रवाद की उदय के क्या कारण है? निरंकुश व्यवस्था यानी कि राजा वाली प्रणाली. ठीक है, जिसमें राजा सबसे मेन होता है. उदारवादी विचारों का प्रसार, मतलब नए नए आइडियाज आ रहे थे. स्वतंत्रता का नारा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का नारा, ये फ्रांसीसी क्रांति से आया था. ठीक है, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका यानी कि पढ़े लिखे लोगों की जो भूमिका थी वो धीरे धीरे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती जा रही थी. ठीक है, और इन लोगों ने मांग की कि बस अब हमारे को राजा का शासन नहीं चाहिए, हमें अब राष्ट्रवाद चाहिए, नेशनलिज्म चाहिए. ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इनके हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं. पहला क्वेश्चन है 1789 की, यहाँ पर 89 होगा, 1789 है, यहाँ पे मैंने गलती से 79 लिखा है. 1779 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति है. स्पष्ट कीजिए, तो कैसे अभी तक की अभिव्यक्ति है, यहाँ पे अभिव्यक्ति है. तो आंसर रहेगा फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचारों को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या मदद की, क्योंकि इसने इस विचार को प्रोत्साहित किया कि लोग देश के मालिक हैं, यानी कि राजा मालिक नहीं है बल्कि जनता मालिक है और वे राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग हैं, हिस्सा हैं. इस प्रकार क्रांतिकारियों ने सम्राट को उखाड़ फेंका यानी कि राजा को हटा दिया और समाज में पर्याप्त परिवर्तन लेकर आए. ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति की वजह से सब कुछ हुआ था, ये सारे चेंजेस आए थे. क्वेश्चन नंबर 2 है निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी? प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए हैं, यह किस बात का प्रतीक है? तो यहाँ पर आपकी बुक का एक इमेज दिया हुआ है. ठीक है, डायग्राम है और वहाँ पे देखो ये प्रतिमा है ना, ये टूटी हुई है और उसके अवशेष पड़े हुए हैं. तो ये क्या दिखा रही है यहाँ पे, और ये किस तरीके के राष्ट्रवाद को यहाँ पर दिखा रही है और निरंकुश शासन पद्धति के अंत को दिखा रही है, कैसे? तो पढ़ते हैं. आंसर है कुछ पूर्ण राजशाही वह जहाँ सम्राट अंतिम निरंकुश अधिकार रखता है, मुख्य रूप से लिखित कानूनों, विधायिकाओं या रीति रिवाजों द्वारा सीमित नहीं है. एक सीमित राजतंत्र की तुलना में पूर्ण सम्राट अपने अंतिम अधिकार को स्थापित संसद जैसे किसी अन्य शासी निकाय के साथ साझा नहीं करता है. यानी कि राजा ही सबसे सर्वेसर्वा होता है और वो अपनी शक्ति को किसी के साथ साझा नहीं करता है, शेयर नहीं करता है. यह तर्क है कि एक निर्वाचित राजा को किसी उच्च शक्ति द्वारा अपना स्थान दिया गया है, वह एक दैवीय अधिकार है. सम्राट के अंतिम अधिकार में स्थानीय सरकार, कराधान, न्याय और विदेशी नीति जैसे विशिष्ट क्षेत्र जो है वो शामिल हैं. ठीक है, वेटिकन सिटी, ब्रुनई, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब और ओमान में अभी के पास एक व्यक्ति में पूर्ण शक्ति है और राजा राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है. तो यहाँ पर ये आप लाइन स्किप भी कर सकते हैं. यहाँ पे बताया गया है कि आज भी कौन कौन से ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पे राजा का शासन यानी कि निरंकुश शासन पद्धति है. ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी के यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिखिए, कि मतलब जो 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद आया था वो दिखने में कैसा था. ठीक है, तो हैंडसम नहीं था वो, मतलब बता रहा है कि परिघटनाएं कैसी हो रही थी. ठीक है, समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के बारे में प्रबुद्धता की सोच और उन सहवर्ती राजधानिक सुधारों और क्रांतियों के परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जिन्होंने पहले बहिष्कृत लोगों को आवाज़ दी. मतलब राष्ट्रवाद के साथ क्या हुआ था ना कि जिन लोगों को सोसाइटी से बिल्कुल बेदखल कर दिया गया था उनको भी अब शामिल कर लिया गया सोसाइटी में. ठीक है, अगला है फ्रेडरिक सरयू के चित्र की प्रमुख विशेषताओं को पहचानिए. तो फ्रेडरिक सरयू का चित्र कौन सा है? ये वाला चित्र कहाँ है? ये चित्र जो है फ्रेडरिक सरयू का है.
ठीक है, तो इस चित्र की विशेषताओं का हम देखेंगे क्या क्या विशेषताएं थी। फ्रेडरिक सरियू एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिन्होंने 1848 में लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी दुनिया के अपने सपने की कल्पना करते हुए 4 प्रिंटों की एक श्रृंखला तैयार की। इन प्रिंटों की विशेषता पुरुषों, राष्ट्रों और रूपक के प्रतिनिधित्व थे। उनके पहले प्रिंट में स्वतंत्रता की मूर्ति के पार चलते हुए पुरुष और महिलाएं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हैं, मतलब वो मूर्ति के पास कुछ औरत आदमी जो है वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में ज्ञान की मशाल और मनुष्य के अधिकारों का चार्टर है। तो देखो अमेरिका में आपने देखा होगा ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वो आपने हाथ में एक मशाल ले रखी है, तो वो दिखा रही है कि मशाल से अब इंसान के अंदर ज्ञान आ गया है, अब वो स्वतंत्र होना चाहता है। और उसके हाथ में एक बुक भी है, तो उस बुक में लिखा हुआ है कि अब मनुष्य अपने अधिकारों की मांग करता है। ये उस चित्र का जो है मैसेज है। अगला है निरंकुश संस्थाओं के अवशेष पृथ्वी पर टूटे और चकनाचूर देखे जा सकते हैं, जो रूढ़िवाद और निरपेक्षता का अंत का संकेत देते हैं। तो यहाँ पे कुछ चित्रों जो आपकी जो इमेज है वहाँ पे कुछ आपने देखा होगा, रिमेन्स पड़े हुए हैं, टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो क्या है, वो दिखाती हैं कि अब रूढ़िवाद का अंत हो गया है, लोग जो है समझदार हो गए हैं, उनमें ज्ञान आ गया है। ठीक है, तो बस आपकी ये वर्कशीट इतनी ही थी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वैसे आई होप होगा नहीं कोई भी डाउट आपको, फिर भी अगर कोई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल में नए हैं तो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।